एक बार फिर प्रजापति क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पुरस्कार पढ़ रहे थे और पुरस्कार से संबंधित रचना और रचनाकारों को हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम लोग देखेंगे बाबू पुरस्कार में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार के बारे में आज हम लोग जानेंगे। इसके पहले हम लोग साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सरस्वती पुरस्कार को देख लिया है। चलते हैं, बिना देर किए हुए लिखेंगे बाबू। चलेंगे हम लोग, लिखिए बाबू। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पॉइंट डालेंगे। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पॉइंट डालेंगे बाबू। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पॉइंट लिखेंगे आप लोग। चलेंगे, लिखिए बाबू। इस पुरस्कार का आरंभ, इस पुरस्कार का आरंभ, इस पुरस्कार का आरंभ लिखेंगे बाबू सन 1965 ईस्वी में सन 1965 ईस्वी में लिखेंगे बाबू हुआ। सोवियत संघ एवं भारत के, सोवियत लिखेंगे बाबू, सोवियत संघ एवं भारत के, सोवियत संघ एवं भारत के, लिखें बाबू संघ, हाँ एक गलत हो जाएगा बाबू। संघ माने क्या हो गया? हाँ, और संघ माने जो समूह है। सोवियत संघ एवं भारत के, लिखें बाबू, भारत के मित्रतापूर्ण संबंधों को, मित्रतापूर्ण संबंधों को, मित्रतापूर्ण संबंधों को मजबूत बनाए रखने, मजबूत बनाए रखने, लिखें बाबू, मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से, रखने के उद्देश्य से, लिखें बाबू, उद्देश्य से श्रेष्ठ साहित्यिक कृतियों के अतिरिक्त, श्रेष्ठ साहित्यिक कृतियों, श्रेष्ठ साहित्यिक कृतियों के अतिरिक्त कृतियों के अतिरिक्त लिखेंगे बाबू, के अतिरिक्त चित्रकला जैसे क्षेत्र में भी, चित्रकला जैसे क्षेत्र में भी, चित्रकला जैसे क्षेत्र में भी, लिखेंगे बाबू, क्षेत्र में भी यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है बाबू, यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। एक बार लिखेंगे, यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आगे चलेंगे। भारत की राजधानी, लिखेंगे बाबू, भारत की राजधानी नई दिल्ली में, भारत की राजधानी नई दिल्ली में
भारत की राजधानी नई दिल्ली में, लिखेंगे बाबू, भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित सोवियत दूतावास के सोवियत दूतावास, लिखेंगे बाबू, सोवियत दूतावास के तत्वावधान में शुद्ध उसमें पूछा गया बाबू, तत्वावधान में पुरस्कार के लिए गठित समिति के द्वारा, लिखिए बाबू, समिति के द्वारा भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित सोवियत दूतावास के तत्वावधान में पुरस्कार के लिए गठित समिति के द्वारा, लिखिए बाबू, समिति के द्वारा पुरस्कार प्रदान करने हेतु, लिखेंगे बाबू, हेतु व्यक्ति एवं कृति का चयन किया जाता है। हेतु व्यक्ति एवं कृति का चयन किया जाता है। चयन किया जाता है, लिखेंगे बाबू एक बार इतना। एक बार इसको बताते हैं, फिर आगे चलते हैं हम लोग, समझाएं इसको, लिख लिया आप लोग, देखते हैं। इस पुरस्कार का आरंभ बाबू सन कब हुआ? 1965 ईस्वी में हुआ। अभी समझाएंगे, एक बार पढ़ते चलते हैं। सोवियत संघ एवं भारत के मित्रतापूर्ण संबंधों को मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से श्रेष्ठ साहित्य कृतियों के अतिरिक्त चित्रकला जैसे क्षेत्र में भी यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित सोवियत दूतावास के तत्वावधान में पुरस्कार के लिए गठित समिति के द्वारा पुरस्कार प्रदान करने हेतु व्यक्ति एवं कृति का चयन किया जाता है। अभी समझाएंगे बेटा क्यों लिखा गया व्यक्ति एवं कृति का। आगे चलेंगे बाबू हम लोग। 15 नवंबर 1965 ईस्वी को 15 नवंबर लिखेंगे बाबू 1965 ईस्वी को, लिखेंगे बाबू 15 नवंबर 1965 ईस्वी को हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि, लिखेंगे बाबू सुमित्रा नंदन पंत को श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा लिखेंगे बाबू श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा लिखेंगे बाबू के द्वारा प्रदान किया गया था। अच्छा, आरंभ में इसके अंतर्गत
आरंभ में इसके अंतर्गत 15,000 की राशि प्रदान करने के अतिरिक्त 15,000 की राशि प्रदान करने के अतिरिक्त प्रदान करने के अतिरिक्त 2 सप्ताह के लिए रूस भ्रमण की 2 सप्ताह के लिए रूस भ्रमण की 2 सप्ताह के लिए रूस भ्रमण की सुविधा प्रदान की जाती थी। सुविधा प्रदान की जाती थी। सुविधा प्रदान की जाती थी। फिर चलेंगे बाबू, बाद में यह पुरस्कार लिखेंगे बाबू, प्रथम और द्वितीय श्रेणी में, प्रथम और द्वितीय श्रेणी में बाबू, प्रथम और द्वितीय श्रेणी में विभाजित करके एक साथ अनेक लोगों को प्रदान किया जाने लगा। अच्छा, प्रथम श्रेणी में पुरस्कार पाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 10,000 रुपये नगद नकद होता है ना बाबू, 10,000 रुपये नकद लिखिए बाबू, 10,000 रुपये नकद और 2 सप्ताह की सोवियत रूस की यात्रा का प्रावधान था। कि सोवियत रूस की यात्रा का प्रावधान था। कि यात्रा का बाबू प्रावधान था, लिख लिए, प्रावधान था। द्वितीय श्रेणी में पुरस्कार पाने वाले द्वितीय श्रेणी में पुरस्कार पाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को
प्रत्येक व्यक्ति को 5,000 नकद एवं 2 सप्ताह की रूस की यात्रा का प्रबंध था। 2 सप्ताह की रूस की यात्रा का बाबू यात्रा का प्रबंध था। रूस की यात्रा का प्रबंध था, लिखेंगे फिर समझाते हैं। ये इनकी भूमिका रही बाबू। चले समझाए बेटा, चलते हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। नेहरू लिखना सीख लेंगे बाबू। ऐसे शुद्ध अशुद्ध में पूछा गया है नेहरू, बड़ा ऊ रहेगा बाबू यहाँ पे ना। ये पूछा गया शब्द है नेहरू। और डमरू में क्या रहेगा, छोटा ऊ कि बड़ा ऊ? हाँ बड़ा ऊ रहेगा बाबू। डमरू, र पे बड़ा ऊ की मात्रा रहेगी, इसको आप जान जाइए। चलेंगे हम। इस पुरस्कार का आरंभ कब हुआ बेटा? सन 1965 ईस्वी में। और कोई पुरस्कार बताए जो 65 में मिला हो, स्थापना हुई हो? नहीं हुई। मिला है 1965 में ना जी। शंकर कुरूप को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है ना, यही मिला है ना, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है ना। अच्छा ये बताएंगे 2017 में किसको मिला था हल्का जी? कृष्णा सोबती को 2017 में, सही है। ध्यान देंगे बाबू, ये पूछा गया है। अच्छा किस वर्ष 2 लोगों को मिला था बाबू? 2009 में। कौन कौन साथ में है? अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल। काजल बोल नहीं रहे, आप पढ़ते नहीं बाबू, खाली बस बैठते हैं। घर पे पढ़ के नहीं आएंगे तो नहीं बोल पाएंगे। इस पुरस्कार का आरंभ सन 1965 ईस्वी में हुआ बाबू। 1965 ईस्वी हुआ सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। ध्यान देंगे बाबू, 1965 ईस्वी में हुआ। अच्छा, सोवियत संघ एवं भारत के मित्रतापूर्ण संबंधों को मजबूत बनाए रखने के लिए। यहाँ देखेंगे बाबू ने, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार यानी सोवियत कहाँ पड़ता है कोई बताएगा? रूस है ना, वही। सोवियत संघ एवं भारत के मित्रतापूर्ण संबंधों को मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से श्रेष्ठ साहित्यिक कृतियों के अतिरिक्त चित्रकला के क्षेत्र में पूछेगा ना कि कौन सा पुरस्कार, माने कि साहित्य के क्षेत्र के अलावा किस में दिया जाता है? चित्रकला के क्षेत्र में। तो वह कौन है बाबू? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। ये याद करेंगे, जैसे क्षेत्र में भी यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित सोवियत दूतावास के तत्वावधान, ये बाबू शुद्ध में पूछा गया, जरा संधि करिए इसका बाबू। अवधान, बात समझेंगे बेटा ना। हाँ, तत्वावधान में तत्व प्लस अवधान, दीर्घ संधि हो जाएगी बाबू ने। तत्वावधान में पुरस्कार के लिए गठित समिति के द्वारा पुरस्कार प्रदान करने हेतु व्यक्ति एवं कृति का क्या किया जाता है? चयन। बाबू व्यक्ति एवं कृति का मतलब कृति माने रचना और व्यक्ति माने रचनाकार। यहाँ पर व्यक्ति लिख दिया, ऐसा कर दिया तो कोई उसमें दिक्कत आपको नहीं है। इतना बाबू याद रखेंगे कि सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1965 में। यह साहित्य के क्षेत्र के अलावा किस में दिया जाता है? चित्रकला के भी क्षेत्र में बाबू। इतना जरूर आप पढ़ेंगे इसको। अच्छा फिर आप चलते हैं बाबू, आगे देखते हैं कोई नोट करने लायक पॉइंट। इधर चलते हैं। अब 15 नवंबर 1965 ईस्वी को ध्यान दो, 1965 ईस्वी इसकी स्थापना हुई थी। इसका मतलब फिक्स है कि 15 नवंबर 1965 को ही हुई होगी ना। 15 नवंबर 1965 ईस्वी को हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत, हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत बाबू, आप जानते हैं इनका जन्म कोई बता देगा कब हुआ था? सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था? मैंने पढ़ाया, आपको बार बार बोला है, बताइए। सुमित्रानंदन पंत का
प्रकृत के सुकुमार कवि। इन्हें क्या कहा जाता है? हिंदी का वर्ड्सवर्थ कहा जाता है ना। 1886। वो तो चिरगांव जिला झांसी मैथिली शरण गुप्त हैं। बताओ भाई, अब पढ़ाया मैंने, आप लोग 3-3 4-4 बार पढ़े हैं। जब मैं पढ़ाता हूँ सुमित्रानंद पंत को बोल देता हूँ, नहीं पता। 1900 ईस्वी में कब हुआ बाबू? 1900। और 1977 में इनकी क्या हो गई बाबू? मृत्यु हो गई। चलिए, इनके बचपन का क्या नाम था? सुमित्रानंद पंत के बचपन का क्या नाम था? ये सब आपके उपनाम दिए गए बाबू, यूपीपी और यूपीएसआई में लेखकों के उपनाम। अरे कई बार बताया मैंने, इसका तद्भुत असर भी पूछा है। जन्म के 6 घंटे बाद इनकी माता का देहांत हो गया था। तब ये अपना नाम वहाँ से बदल करके इनकी माता का नाम सुमित्रा और पंत जो है, नंदन माने लड़के हो गए और पंत माने उनका गोत्र था, तो अपना नाम सुमित्रानंद पंत रख दिए। अभी नहीं कुछ समझ में आया, कहाँ तक पहुँचे आप? गुसाई दत्त। क्या नाम था बाबू? गुसाई दत्त था ना। गुसाई दत्त किसके बचपन का नाम था बाबू? महाप्राण किसे कहा गया? किस कवि को महाप्राण कहा गया? चलिए, नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है, करिए जैसी भी तैयारी करनी है। ध्यान देंगे, 15 नवंबर 1965 ईस्वी को हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत को श्रीमती इंदिरा गांधी जी, ध्यान देंगे बेटा, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा प्रदान किया गया था। ध्यान देंगे, पहला बाबू सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसको मिला बाबू? सुमित्रानंदन पंत को। अब आगे पता चलेगा बाबू कौन सी रचना पर मिला, क्या मिला, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी ना। ध्यान देंगे, सुमित्रानंदन पंत यानी व्यक्ति को चुना गया कि नहीं? कवि को चुना गया बाबू, सुमित्रानंदन पंत को श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा प्रदान किया गया था। आरंभ में इसके अंतर्गत बाबू, आरंभ में इसके अंतर्गत 15,000 की राशि प्रदान की जाती है। ध्यान देंगे बाबू, कितनी राशि प्रदान की जाती है? 15,000 की राशि प्रदान की जाती है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार के लिए। अब प्रथम सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 15 नवंबर 1965 ईस्वी को किसको दिया गया? सुमित्रानंदन पंत को। और कौन सी रचना मेंशन करनी चाहिए थी बेटा? यहाँ पर नहीं मेंशन है, लोकायतन पर बेटा। किसको मिला था? लोकायतन। अभी हम याद करवा देंगे। और किसने दिया था बाबू? श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा प्रदान किया गया था। के अतिरिक्त 2 सप्ताह के लिए रूस भ्रमण की सुविधा, माने 15,000 रुपया दिया जाता था और 2 सप्ताह के लिए रूस भ्रमण की क्या दी जाती थी? सुविधा, यानी 2 सप्ताह तक आप रूस में भ्रमण कर सकते हैं। चलिए बाबू, अब प्रदान की जाती थी। बाद में यह पुरस्कार, ध्यान देंगे, बोला ना फिर यहाँ पढ़ा नहीं बहुत ना। बाद में, या तो बात कर लीजिए आप लोग, तभी हम पढ़ाएं। चले? अरे कुछ बचा तो बतिया लो तुम लोग। चले? अच्छा, प्रदान की जाती थी। बाद में यह, हाँ भाई तुम लोग डिस्टर्ब ना हो, हम भले हो जाएं, क्योंकि परीक्षा हमको देनी है ना, आप लोग तो ऐसे डायरेक्ट नौकरी चले जाओगे। अच्छा, प्रदान की जाती थी। बाद में यह पुरस्कार बाबू प्रथम और द्वितीय श्रेणी में बंट गया। एक प्रश्न पूछा गया, किस पुरस्कार को बाद में 2 श्रेणियों में बांट दिया गया? तो वह कौन सा पुरस्कार है बाबू? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। ध्यान देंगे, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में इसको क्या कर दिया गया? विभाजित कर दिया गया। फिर एक साथ, ध्यान देंगे बेटा, करके एक साथ अनेक लोगों को प्रदान किया जाने लगा। बहुवचन हो गया कि नहीं बाबू? एक साथ अनेक लोगों को प्रदान किया जाने लगा। प्रथम श्रेणी के पुरस्कार में देखो क्या हो गया, प्रथम श्रेणी के पुरस्कार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कितना बाबू? 10,000 रुपये नकद और 2 सप्ताह के लिए रूस के भ्रमण की व्यवस्था की गई ना। 10,000 रुपये प्रथम श्रेणी वाले में ना सोवियत रूस की यात्रा का प्रावधान था। द्वितीय श्रेणी में जो पुरस्कार जिसको पाने वाले को क्या दिया गया बाबू? 5,000 रुपये नकद, माने 15,000 बांटे रहा ना। तो प्रथम श्रेणी में जो आते थे बाबू उनको 10,000 दिया गया और द्वितीय श्रेणी में जो आते उनको 5,000, तो मिलाकर कितना हो गया? 15,000। लेकिन द्वितीय श्रेणी वाले को भी कितना था? 2 सप्ताह के लिए रूस की यात्रा थी। आप देखो, ध्यान दे बेटा, पर्दा गिराओ, कुछ नहीं करना है। हम लोग क्या पढ़े बाबू? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। इसकी स्थापना कब हुई बेटा? 1965 में। अब यह ध्यान देंगे बाबू, 1965 में जब इसकी स्थापना हुई तो इसकी स्थापना करने वाला कौन है? मेंशन किया गया है, बताइए। स्थापना करने वाला का नाम बताया मैंने? नहीं। अब ध्यान देंगे बाबू, अब इसको कितनी भाषाओं में दिया जाता है? ऐसा कुछ नहीं। अब फिर आपको यह जानना है कि
इसके बारे में यह जानकारी रखनी है कि यह पुरस्कार जो है इसमें क्या प्रदान किया जाता था। 15,000 रुपये नकद और 2 सप्ताह के लिए रूस के लिए भ्रमण। फिर कुछ समय बाद इनको 2 श्रेणियों में क्या किया गया, बांट दिया गया। प्रथम श्रेणी वाले को बाबू और द्वितीय श्रेणी वाले को, लेकिन व्यवस्था रहने की सेम थी। लेकिन एक चीज़ आप यह जानेंगे कि इसमें एक चीज़ और छूट गई कि यह साहित्य के क्षेत्र के साथ साथ किस में दिया जाता है, चित्रकला। यह बात आप जानेंगे ना, चित्रकला के क्षेत्र में कौन दिया जाता है, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। यह बात आप जान गए। फिर उसके बाद आप आते हैं बाबू कि इसके अंतर्गत और क्या बताया गया। हाँ, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन पॉइंट यही है कब इसकी स्थापना बेटा। हाँ, पहली बार किसको दिया गया बाबू, सुमित्रानंदन पंत को। आपका 15 नवंबर 1965 को, 15 नवंबर 1965 को पहली बार बाबू यह दिया गया पुरस्कार। और उसके बाद किस रचना पर दिया गया, लोकायत। यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, अभी हम लिखवा देंगे। इतना चीज़ आप जानिए, पहली बार किसको दिया गया। अच्छा, किसके द्वारा दिया गया बाबू ने, हाँ, श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा लिखना सीख लेंगे बाबू, इंदिरा आ जाएगा तो इंद्र की पत्नी हो जाएगी, इंदिरा। इंदिरा है ना, इंदिरा ना, इंदिरा गांधी, ये चीज़ आप जानेंगे। चलिए हम लोग बनाते हैं बाबू क्रमांक, वर्ष, क्रमांक, रचना, वर्ष, उसके बाद जो है रचनाकार। बनाइए बेटा, क्रमांक, वर्ष, लिखो बेटा लिखो, वर्ष, पहले रचना है बेटा, क्रमांक, रचना है बाबू, फिर वर्ष, फिर रचनाकार। रचनाकार, रचना, हो गया बेटा। चलिए क्रमांक में देखेंगे, 11 क्रमांक तक बनाना है, एक में आ जाना चाहिए। लिखेंगे बाबू, पहले क्रमांक सेट कर लेते हैं ताकि एक बार में सब समझाने में आसान हो जाएगा। 1 ज़्यादा दूर हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं आ पाएगा। चलिए एक एक करके लिखते हैं, हो सकता आ जाए, थोड़ा समझाने में अच्छा हो जाएगा। चलेंगे, पहला लिखते हैं बाबू हम लोग। लिखिए, लोकायतन, क्रमांक 1 हो गया। कैसे बेटा, इसमें पहले चुनी गई बेटा रचना या कृति को लिखवाया गया तो हाँ ना, तो कृति को लिखना जरूरी था, ऐसा सेक्टर है, याद तो हो जाना चाहिए, नहीं तो अभी चेंज कर दें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हो जाएगा, वो तो याद ही करना है। लोकायतन, वर्ष लिखेंगे बाबू 1965, 1965, सुमित्रानंदन पंत। लोकायतन होगा। चलेंगे बाबू, दूसरा देखेंगे हम लोग, शिलान्यास, शिलान्यास बाबू 1966, यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा। 64 रूसी कविताएं, 64 रूसी कविताएं, 64 रूसी कविताएं बाबू 1967 में हरिवंश राय बच्चन।
हरिवंश राय बच्चन। फिर चलेंगे बेटा अमृत और विष। वेरी गुड, अमृत और विष। अमृत और विष लिखेंगे बाबू 1970, 1970 अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर। फिर बाबू नंबर 5 लिखेंगे कलम का सिपाही। कलम का सिपाही 1971 बाबू, 1971 अमृत राय। अमृत राय लिखेंगे बाबू फूल नहीं रंग बोलते हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं बाबू, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1973। 1973 में बाबू केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल। फिर बाबू लिखेंगे 7वां आ जाना चाहिए, 7वां लिखेंगे मिट्टी की बारात। सीरीज सही चल रहा बेटा ना, मिट्टी की बारात। मिट्टी की बारात बाबू लिखेंगे 1974। 1974 बाबू मिट्टी की बारात शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन मिट्टी की बारात। फिर चलेंगे बेटा मार्क्सवादी साहित्य चिंतन। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन बाबू 1975। 1975 शिव कुमार मिश्र। शिव कुमार मिश्र बाबू। आवारा मसीहा। आवारा मसीहा 1976। 1976 विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद। भारत में लिखेंगे बाबू भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद। अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद। मार्क्सवाद 1982 बाबू। 1982 में रामविलास शर्मा। ये हो गया बाबू रामविलास शर्मा। 11वां लिखेंगे बाबू झीनी झीनी बीनी चदरिया। झीनी झीनी लिखेंगे बाबू बीनी चदरिया। पंक्ति किसकी है बाबू? नहीं पंक्ति बेटा, ये तो आप रचना बता रहे हैं। बीनी चदरिया, भीनी भीनी झीनी चदरिया 1987 अब्दुल बिस्मिल्लाह।
1987 ईस्वी पूछी गई पंक्ति बाबू। नहीं बाबू, अब्दुल बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। पूछी गई पंक्ति है, प्रयास करिए। बताया था मैंने पहली बार पढ़ाते समय। झीनी झीनी बीनी चदरिया, कबीरदास जी के बाबू। ये किसकी पंक्ति? कबीरदास। ये पूछी गई पंक्ति, झीनी झीनी बीबी चदरिया मैंने लिख दिया बेटा, बीनी चदरिया होनी चाहिए। बीबी किस भाषा का शब्द है बाबू? तुर्की भाषा का शब्द है बेटा। बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया लिख चुके तो बताएं। अब चलें, ध्यान देंगे बाबू। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार को हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू। इसकी स्थापना कब हुई? 1965 में, 15 नवंबर 1965 आप कह सकते हैं बाबू ने। इसमें बाबू क्या प्रावधान है देने का? 15,000 रुपये नकद और 2 सप्ताह रूस की यात्रा। बाद में बाबू क्या कर दिया गया? इनको 2 चरणों। अच्छा, यह साहित्य के अलावा और किस में दिया जाता है बाबू? चित्रकला। बाद में इनको 2 श्रेणियों में बाबू बांट दिया गया। प्रथम श्रेणी में कितना दिया गया? 10,000 और दूसरे श्रेणी वाले को बेटा 5,000। इतना आप जान रहे हैं ना। और पहली बार किसको दिया गया बाबू? सुमित्रानंदन पंत को। सुमित्रानंदन पंत को पहली बार दिया। कौन सी रचना पे दिया गया? लोकायतन। चलिए, यह बाबू सुमित्रानंदन पंत का ना लोकायतन बाबू ने महाकाव्य है। लोकायतन क्या है? महाकाव्य है। यह बात आप याद रखेंगे ना, लोकायतन महाकाव्य है। और किससे संबंधित है बाबू? कोई बताए इसमें किसके बारे में लिखा गया है? आपके इतिहास से संबंधित है बाबू। लोकायतन जो रचना है इतिहास संबंधित, वही आपसे पूछी जाएंगी। प्लासी का युद्ध पूछा गया बाबू यसाई में। प्लासी का युद्ध बताइए। नहीं, वो तो प्लासी का युद्ध हुआ था ना। ये प्लासी का युद्ध जब हुआ कितने में हुआ था? 1757 में। 1914 ईस्वी में इसके ऊपर रचना कर दिया कोई व्यक्ति। कोई रचनाकार है बताइए? 1914 में। 1914 में इसी के ऊपर कर दिया बाबू ने प्लासी का युद्ध। बाबू बहुत इंपॉर्टेंट रचना लिख लेंगे, मैथिली शरण गुप्त जी की। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। प्लासी का युद्ध मैथिली शरण गुप्त जी की कृति है बाबू, रचना है। होगा? चले बाबू, अब चला अपने ही औकात में आ जा, बताते हैं। लोकायतन 1965 ईस्वी, सुमित्रानंदन पंत। शिलान्यास 1966 ईस्वी, 966 न 66 याद करेंगे बाबू। यज्ञ दत्त शर्मा। 64 रूसी कविताएं 1967 ईस्वी, हरिवंश राय बच्चन। अमृत और विष बाबू 1970 ईस्वी, अमृतलाल नागर। कलम का सिपाही 1971 ईस्वी, अमृत राय। फूल नहीं रंग बोलते हैं 1973 ईस्वी, केदारनाथ अग्रवाल। मिट्टी की बारात बाबू 1974 ईस्वी, शिव मंगल सिंह सुमन। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन बाबू 1975 ईस्वी, शिव कुमार मिश्र। आवारा मसीहा बाबू 1976 ईस्वी, विष्णु प्रभाकर। भारत में अंग्रेज राज्य और मार्क्सवाद 1982 ईस्वी, रामविलास शर्मा। झीनी झीनी बीनी चदरिया 1987 ईस्वी बाबू, अब्दुल बिस्मिल्लाह। होगा बेटा ना? अब याद करते हैं हम लोग, सब याद हो जाएगा। जरा देखेंगे बाबू। लोकायतन 1965, सुमित्रानंदन पंत। अब पढ़ क्या रहे हैं आप लोग बाबू? पहले इसको लिख लेते हैं ना। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। बाबू जरा ध्यान देंगे,
लैंड माने होती है बाबू भूमि, यही हमारा टोन रहेगा बाबू। लैंड माने भूमि, आप लोग अंग्रेजी में पढ़े होंगे कि लैंड माने क्या होती है बाबू, भूमि। इस बात को आप जानिए, देखो सब आपको आ जाएगा। लोकायतन, लोग आए हैं तन लेकर, हम लोग जो तन लेकर आए हैं, शरीर लेकर आए हैं, कहाँ पर आए हैं, लैंड माने भूमि पर। तो किस रचना को सोवियत लैंड पुरस्कार, क्योंकि देखो लिखते इसमें लिखा है कि इसमें रचना को, अरे व्यक्ति को या कृति को चुना गया। अरे नहीं लिखे क्या लाइनिया में, व्यक्ति या कृति, मैंने अंडरलाइन नहीं किया है, तो व्यक्ति या कृति को चुना तो पहले इसलिए मैंने यहाँ पर चुन लिया, कृति को चुन लिया तो आसानी से आप पकड़ लोगे। याद कराने के लिए मैंने ऐसा किया है ना, फिर पहले डेट रख देते तो फिर वहाँ याद कराने में दिक्कत होने लगती। तो आपको यह देखना है ना कि किस रचना को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार नहीं मिला या किसको मिला है। तो कितनी रचनाएं हिंदी साहित्य की हैं बेटा, 11, यही है ना। तो पहली कौन सी है बाबू, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। अब सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तो कहने की लोकायतन, लोग का, लोक माने आए, आए हैं, तन और लैंड माने भूमि पर, भूमि पर ना। तो लोग भूमि पर तन लेकर आए हैं, तो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस पर मिला बेटा, लोकायतन पर मिल गया। कब मिला, 1965 में। और रचना किसकी है, ये बताओ। लोकायतन बताने की बात सबको पता है, लोकायतन सुमित्रानंद पंत की रचना है। आप बताएंगे ये लोकायतन कब लिखी गई, ये तो पुरस्कार मिला 1965 में। लोकायतन का प्रकाशन वर्ष या महाकाव्य सुमित्रानंद पंत जी का, और जो गांधी जी से संबंधित है बाबू, कब लिखा गया। और ये तो बहुत प्रसिद्ध रचना है भाई। चलिए तब तो गूगल पे देख के बता दीजिए आप, ध्यान देंगे। शिलान्यास बाबू, मैंने खूब याद करा था एकदम हेडिंग के साथ, शिलान्यास बाबू। अब शिलान्यास को लोकायतन सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया 1966 में, यज्ञदत्त शर्मा। ध्यान देंगे बाबू, शिलान्यास किसकी रचना है, यज्ञदत्त की। ये बताओ जब कोनो चीज का शिलान्यास होला तो करे पहले होम अगियारी होला, तो शिलान्यास माने केकर रचना बाबू, यज्ञदत्त। अच्छा ये कहाँ होला, आसमान में होला, लैंड भूमि पर होता है ना। तो इस रचना को भी क्या मिला बाबू, शिलान्यास रचना को भी क्या मिला बाबू, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। देगा बाबू निम्नलिखित में से कौन सी रचना सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से पुरस्कृत नहीं है। 3 रचनाएं दे दी, दे दिला उर्वशी। अच्छा उर्वशी कौन सी पुरस्कृत बेटा, कौन बताएगा। उर्वशी 1909, उर्वशी कौन सी पुरस्कृत है, 1909 वाली कि 1961 वाली, 1961 वाली। अब यहाँ आपको फंसाएगा, हाँ ये तो 1909 वाली केकर है बाबू, एक उर्वशी 1909 जयशंकर प्रसाद वाली भी है। अब पता चला खूब एकदम याद करके फूल के कुप्पा हुआ। अब वहाँ दे डाले ना कौन सी पुरस्कृत नहीं, तुम्हारे माइंड में उर्वशी तो हो, फिर तू चेक ना कर बा, उर्वशी ना हो। देखे कि उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर वाली उर्वशी है, और 1961 में जो लिखी गई थी, इसको मिला कब था उर्वशी को, 1972 में। अब कौन से स्थान पे था, 8वां स्थान पे। लेकिन 1909 में भी उर्वशी लिखी गई जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा, उस पर नहीं मिला है ना, ये बात बारीकता है। नरेश मेहता, नरेश कुमार, राम नरेश त्रिपाठी, इसमें से किसको चुना गया ज्ञानपीठ पुरस्कार, नरेश मेहता। ये बारीक प्रश्न है, और बाकी सब हमने आपको अच्छे से याद करवा दिया था ना। चलिए है ही होगल बेटा, एक रचना किसको चुना गया, शिलान्यास को। तो शिलान्यास जो है बाबू, शिलान्यास जो है वह कहाँ होता, अभी आज शिलान्यास हुई ना, तो भूमि पर हुई। तो भूमि माने फिर मैंने कहा लैंड, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, ये कहाँ हुई भाई, शिलान्यास हुई तो यज्ञ होई कि ना हुई, यज्ञ होगा, तो आप इसको समझ गए। अच्छा चलते हैं नंबर 3, 64 रूसी कविताएं। ध्यान देंगे बेटा, 64 रूसी कविताएं 1967 में हरिवंश राय बच्चन। ध्यान दे बाबू, हरिवंश राय बच्चन, हरि जी हरवंश में बच्चन के रूप में आईने, कहाँ, आसमान में, लैंड पर आईने। हरिवंश राय बच्चन को और क्या मिला है बताएगा कोई, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कौने रचनावा पे, 2 चट्टाने पे। अरे एक थे तो भाई फरिया ले देता, एक थे तो फरिया ले देता। 1968 में
19 साहित्य अकादमी, 2 चट्टाने है ना, 2 चट्टाने ना, यही बाबू। और उसके बाद ध्यान देंगे, और इन्हीं हरिवंश राय बच्चन को 1991 में सरस्वती सम्मान मिला, 4 खंडों में प्रकाशित हुई आत्मकथा के लिए, वहाँ पर हो गए। अब अगर ऐसा प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से हरिवंश राय बच्चन को नहीं नवाजा गया, नहीं पुरस्कृत किया गया ना? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, यस। सरस्वती सम्मान, यस। फिर उसके बाद बेटा साहित्य अकादमी पुरस्कार, यस। और ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो 9। पता चला कि अगर आपको यह पता रहेगा तभी न कर पाएंगे आप। तो ऐसी चीज़ों को आप देखिए बाबू, प्रश्न ये नहीं कि जो मैं लिखाऊं वही प्रश्न आ जाए। तो आप यहाँ पर यह चीज़ बना लिए। तो अब देखा बाबू 64 रूसी कविताएं कहना हरि जी वंश के रूप में अने बच्चन का रूप धारण करके बच्चन के रूप में पैदा भई ने कहाँ? लैंड पर, भूमि पर। आप बताओ कि चौचक 60 माने दुष्टन के, जे चौचक दुष्ट रहल उनके का कहने? 64 माने जे चौचक कार है, 64 माने दुष्ट, तो चौचक जे दुष्ट रहा उन्हीं का कहने? संहार कहने 64। तो 64 रूसी, देखो 64 रूसी कविताएं। अच्छा तू सोचा कि रूस, सोवियत और भारत में मित्रता बरकरार रखे बदे, तो ये देखा का कहने कि रूस के बारे में कोई न कोई कविता लिखे। अब रह जाए का इनके बिना पुरस्कार दहले बिना देगी ना हरिवंश राय बच्चन। तो तीसरी कहा 64 रूसी कविताएं, लेकिन कब दिया गया बेटा? 1967 में। और शिलान्यास पे कब दिया गया? 1966। लोकायतन पे 1965 में। ध्यान देंगे बाबू, तो डेटा याद है लोकायतन का पहला है ना 1965 याद है। दूसरा बेटा जरा याद करेंगे, शिलान्यास करने के लिए जब कोई जाता है बाबू ऐसे देखो झुकेगा, ऐसे झुकेगा ना। गिनतियाँ कौन बन रही है? गिनती कौन? अरे शिलान्यास कर फितो तो कटिए 6 बना था कि ना? 6 बन रही कि नहीं बन रही? आप सोचो, अरे यार जब ऐसे झुकेगा तो कौन सी गिनती बन रही है? 6 बनेगी ना। तो 1966। तो थोड़ा सा ख्याल ना कर भाई ना कि शीशा की तरह वही लगेगी 1964 में आगे आंगन के पार द्वार। भाई थोड़ा बहुत आपको माइंड में रखना पड़ेगा इतना। चले 64 हो गया। चौचक हरिवंश राय बच्चन। अमृत और विष, ध्यान देंगे बेटा, अमृत और विष 1970। अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर बाबू ध्यान देंगे, अमृतलाल नागर जी को मिला। और अमृतलाल नागर को जरा देखेंगे अमृत और विष पर पूछेगा बाबू, अमृत और विष पर कौन सा पुरस्कार मिला? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। आप ये ध्यान देंगे अमृत और विष कहाँ मिलल? कहाँ मिलल ये अमृत और विष? पृथ्वी पे मंथन भल समुद्रवा में, समुद्र आसमान में हो। पृथ्वी वाले मानव दानव, उसके बाद आपके देवता असुर मिल करके अमृत और विष निकलने में मंथन हुआ था कि नहीं? तो अमृत और विष बाबू ध्यान देंगे, अमृत और विष पर कौन पुरस्कार मिला? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। कब मिला बाबू? 1970 में अमृतलाल नागर को, अमृतलाल नागर को। ये हो गया बेटा अमृत और विष पृथ्वी पे मिली। कौन सी पुरस्कृत रचना है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से, उसको फाइनल करिए, अमृतलाल नागर पता है। कलम का सिपाही बाबू ध्यान दें, कलम का सिपाही 1971 ईस्वी अमृत राय। अब ध्यान दें बेटा अमृत राय का एक थे बाबू, तो आप लोगों कहानी याद कैला, कहानी है माइंड से जा रही है। इनके पिताजी का क्या नाम था बाबू? मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी के लड़के कौन है? अमृत राय। मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा कफन 1900, बताइए कफन कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की है। कब लिखे मुंशी प्रेमचंद जी कफन कहानी? नहीं पता। जब बाबू मरल जाई तो ने ना हम तो कितना कफन ओढ़ावल जाई? एक थे। और आदमी का मतलब का 36 ओढ़ावत हुआ, वो ले जा कुल उतार की फेंकी दी हैं। यह बोले ना ये इतना तो कुछ गंगा में रहा क्यों मरल जाए कि देख लो जरूर क्यों ना क्यों बोल भैया का 36 ओढ़ावत हुआ, पैसा दे दिया बल्कि 36 मत ओढ़ावा। तो कफन कब लिखल गई याद रही है? फिर हम अगली बार क्लास में पूछा तो फिर दांत चियारा कि कब हो? कफन 1936। लेकिन इनका लड़का जो ना अमृत राय हुई तिरंगे कफन लिख धन है। तो अरे बदे इतनी इंपॉर्टेंट रचना बाबू, तिरंगे कफन किसकी रचना है? अमृत राय का तिरंगे कफन। क्योंकि बेटा देशभक्ति संबंधित है तो आप इसको याद रखेंगे, तिरंगे कफन अमृत राय लिख लें। अमृत राय तिरंगे कफन किसकी कृत बेटा? अमृत राय। अच्छा लगे हाथ लिख ला। कफन खोर किसकी कहानी है? कफन खोर
कफन खोर लिख लिया बाबू, कफन खोर हो गया धर्मवीर भारती। कफन खोर बाबू धर्मवीर भारती जी की कृति है, कफन खोर धर्मवीर भारती जी की कृति है बाबू। हो गया, कफन खोर किसकी कृति है बेटा? धर्मवीर भारती जी की। काम खत्म हो गया बाबू। खाली तो कहा तिरंगे कफन जरूर याद रखे बेटा, ना क्या कर अमृत राय तिरंगे कफन। चले चलिए बाबू आते हैं कलम का सिपाही। ई बतावा मैं देश का सिपाही